हेलो चैम्प्स। तो चलिए आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, नीट का पॉइंट बनता है, तो इसे प्लीज़ वीडियो को सेव कर लीजिएगा, आगे काम आएगा। What is pollen pistil interaction? Pollen pistil interaction means the biological event by which the pistil recognize compatible pollen for fertilization or for germination of pollen tube. It means देखिए ये स्टिग्मा है, स्टिग्मा के स्टेज पे जैसे ही कोई पॉलन आके लैंड करेगा, यहां पे कोई पॉलन अगर लैंड करेगा तो इस पॉलन की कंपैटिबिलिटी ये स्टिग्मा चेक करेगा। ओके और इसी बायोलॉजिकल इवेंट को हम क्या कहते हैं? पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन बोलते हैं। ये पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन ऑलवेज एवोल्यूशन को क्या करता है? प्रमोट करता है। कैसे प्रमोट करता है आगे मैं आप इस चीज को डिस्कस करूंगा। देखिए पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन एक कीमोट्रॉपिक प्रोसेस है, यानी आप कह सकते हैं ये पूरी तरह से केमिकल बेस्ड प्रोसेस होता है और कहीं ना कहीं इसमें जेनेटिक लेवल भी क्या होता है? इन्वॉल्व होता है। एक बहुत छोटा सा टर्म आता है दैट इज पॉलन प्रीपोटेंसी। Pollen prepotency. So what is meaning of pollen prepotency? Pollen prepotency का मतलब होता है कि the stigma always select that pollen which relate from another plant. It means ये ऑलवेज इंटरजेनिक पॉलन को क्या करता है? सेलेक्ट करता है। इंटरजेनिक पॉलन को क्यों सेलेक्ट करता है? क्योंकि इंटरजेनिक पॉलन को सेलेक्ट करने की वजह से इसमें न्यू कैरेक्टर्स, नए कैरेक्टर्स क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। सपोज करें कि यहाँ पे कुछ मैंने दे रखा है डायग्राम में, आप देखिए यहाँ पे स्टिग्मा का जो जेनेटिक मेकअप है, स्टिग्मा के जो जेनेटिक मेकअप है उसको हमने S1 S2 से क्या किया है? यहाँ पे डिनोट किया है। इट मींस इसका जो जेनेटिक मेकअप है वो S1 S2 है। यहाँ पे भी देखिए S1 S2 है, यहाँ पे भी S1 S2 है। ठीक है, ये क्या है? पिस्टिल का या आप कह सकते हैं गायनोसियम का जेनेटिक मेकअप है, जीन लेवल की हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम कंडीशन देखें तो तीन कंडीशन आपको दिख रही है, A, B एंड C। ये तीन कंडीशन आपको दिख रही है। यहाँ पे देखिए पॉलन ने लैंड किया और यहाँ पे S3 S4, यानी एक पॉलन का जो जेनेटिक लेवल है वो S3 है, एक का जो जेनेटिक लेवल है वो S4 पे है। ठीक है, जेनेटिक लेवल मींस जो जेनेटिक मेकअप उसके अंदर है, जिस तरह से जीन उसके अंदर है ना, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो यहां पे क्या होगा? S3 S4 पॉलन का जेनेटिक मेकअप है, S1 S2 गायनोसियम या आप कह सकते हैं स्टिग्मा के या गायनोसियम का पूरा जेनेटिक मेकअप है। तो यहां पे क्या होगा? S3 और S4 को रिकॉग्नाइज किया जाएगा। रिकॉग्नाइज करने के बाद इसे अलाउ कर दिया जाएगा पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन के लिए। बिकॉज यहां पे देखिए क्या है, एक रिलेशन जो है वो कैसा है? इंटरजेनिक रिलेशन है, यानी दोनों के जीन क्या है? डिफरेंट है। अगर दोनों के जीन डिफरेंट है तो इंटरजेनिक रिलेशन होगा और यहां पे न्यू कैरेक्टर क्या हो जाएंगे? इन्वॉल्व हो जाएंगे, यानी न्यू कैरेक्टर इवॉल्व हो जाएंगे, धीरे धीरे इसमें आ जाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट यहां पे देखिए, यहां पे S3 एंड S1, ठीक, तो यहां पे S3 को अलाउ कर दिया जाएगा बट S1 को चेक कर दिया जाएगा। यहां पे इसका पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन नहीं होगा बिकॉज ये इंटरजेनिक नहीं है, इसके पास भी S1 है और यहां पे भी S1 है। ठीक है, अब यानी ये जेनेटिक मेकअप क्या हो गया? सेम हो गया। यहां पे देखिए यहां पे S1 S2, ठीक, किसका जेनेटिक मेकअप है? गायनोसियम का। यहां पे देखिएगा S2 और S1, यानी पॉलन भी क्या आ गए? सेम जेनेटिक मेकअप के आ गए। तो यहां पे भी इसको क्या कर दिया जाएगा? चेक कर दिया जाएगा एंड दिस इवेंट इज नोन एज पॉलन प्रीपोटेंसी। क्लियर? और यही एक बेस होता है किसका? पॉलन पिस्टल इंट्रैक्शन का। तो ओवरऑल अगर हम कंक्लूजन यहां पे देखें तो कंक्लूजन ये निकलता है कि स्टिग्मा उसी पॉलन को अलाउ करता है पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन के लिए जिसमें जेनेटिक मेकअप सेम होता है। ये बात होती है क्रॉस फर्टिलाइजेशन की। बट अगर सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो वहां पे प्लांट की एक आप कह सकते हैं कि ये नेसेसिटी हो जाती है कि हम उसी पॉलन को अलाउ करेंगे जो पॉलन खुद का है। ठीक है, क्योंकि वहां पे क्रॉस पॉलिनेशन नहीं हो पा रहा है तो स्टिग्मा के पास कोई ऑप्शन नहीं है। क्लियर? तो सेल्फ जैसे बात होती है क्लिस्टोगैमस और कॉस्मोगैमस प्लांट की या फ्लावर की, तो जैसे मान लीजिए कोई फ्लावर जो है वो कैसा है? क्लिस्टोगैमस है। इट मींस क्लिस्टोगैमस का मतलब ये है कि पॉलन पूरी जो पॉलन और आप कह सकते हैं जो स्टिग्मा है, जो आपका एंड्रोसियम है, यानी पॉलन के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो एसेसरी पार्ट से ढके हुए हैं, तो वहां पे क्रॉस पॉलिनेशन का कोई चांस ही नहीं बनता। अगर क्रॉस पॉलिनेशन का चांस नहीं बनता तो वहां पे ये
हो जाता है कि हमें सेल्फ पॉलन यानी खुद के पॉलन को ही अलाउ करना है, तो वहां पे फिर ये सारी चीजें नहीं होंगी, ठीक है। वहां पे खुद का पॉलन स्टिग्मा में लैंड करेगा और वही अलाउ कर दिया जाएगा पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन, ठीक है, और वहां से फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा और नेक्स्ट जो जनरेशन है वो आनी स्टार्ट हो जाएगी। बट क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, प्लांट के पास या फ्लावर के पास ऑप्शंस होते हैं और पॉलन्स के, ठीक है, और यहां पे फिर क्या होगा, ये पॉलन पेस्टल इंटरेक्शन स्टार्ट होगा जिससे इंटरजेनिक पॉलन को सेलेक्ट किया जाएगा और इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये अलाउ किया जाएगा कि न्यू कैरेक्टर्स क्या हो जाए, धीरे धीरे आ जाए। यही वजह है कि जब आप देखते हैं क्रॉस पॉलिनेशन में किसी प्लांट में जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय क्रॉस पॉलिनेशन, तो वहां पे नए नए कैरेक्टर्स आ जाते हैं और जो बेसिक कैरेक्टर होते हैं वो चेंज हो जाते हैं, अल्टर हो जाते हैं, ठीक है। और ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, क्रॉस पॉलिनेशन का, आप कह सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक था। ऐसे टॉपिक के साथ फिर से हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।